हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी आपका सर्कुलर लूप है, उसके अराउंड करंट क्या होती है, वहाँ से फ्लो हो रही है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी या फिर वो कैसी होगी। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइट हैंड थंब रूल कि जिस डायरेक्शन में ये एक स्ट्रेट वायर है आपकी, ये एक स्ट्रेट वायर है मान लीजिए, और यहाँ से नीचे की तरफ करंट क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। ठीक है, सो नाउ वो तो था आपका राइट हैंड थंब रूल कि आप किस तरीके से उस रूल को अप्लाई करते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये कोई भी मैग्नेट है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया इसका, और ये इसका कौन सा वाला पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। सो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है और एंड कहाँ पे होती है, कहीं ख़त्म कहाँ पे होती है, साउथ पोल पे जाके ख़त्म होती है। ठीक है, अब ये इस मैग्नेट के अराउंड मैंने कोई सर्कुलर लूप रख दिया, ये हो गया मेरा सर्कुलर लूप। अब आप देखेंगे कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या प्रोड्यूस करती है, फील्ड को प्रोड्यूस करती है। और कब करेगी, जब किसी भी वायर में से या किसी भी सर्कुलर लूप में से करंट क्या हो रही हो, वहाँ से फ्लो हो रही हो। इसलिए हम कैसा कंडक्टर लेते हैं, जो करंट फ्लो हो रही हो। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती नहीं है। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न बनाती है। तो इस तरीके का वो पैटर्न बनाएगी, ऐसे इस तरीके का बनाएगी। नॉर्थ से जा रही है जा रही है जा रही है और ऐसे साउथ में वो आ रही है, तो यानी इस तरीके का क्या बनाएगी, वो पैटर्न बनाएगी। ठीक है, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, और अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो वो कैसे बनाएगी, एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन होगी। तो अभी आपने ये देखा कि हमने कोई भी स्ट्रेट वायर ली है, सपोज दैट हम क्या करेंगे, उसे बेंड कर देंगे, मोड़ देंगे इन अ सर्कुलर लूप के अंदर, और करंट क्या हो रही है, वहाँ से पास हो रही है। तो आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगी। ठीक है, अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो फील्ड को प्रोड्यूस करती है, यानी कि कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करेगी। और वो जो वायर होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसका डिस्टेंस कितना है। और डिस्टेंस कैसे होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसी भी वायर में से जब कोई करंट पास हो रही होती है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि अगर डिस्टेंस उसका ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी, करंट कैरिंग होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा, वो डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो करंट कैरी हो रहा है, यानी सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है ना, इस सर्कुलर लूप से हर जो करंट कैरी हो रहा है तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल्स को क्रिएट कर रहा है। किसको क्रिएट कर रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स को वो क्रिएट कर रहा है। यानी इसके आसपास ये जो मैंने गोल 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 बनाए हैं, ये आप क्या कहेंगे, इनको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे, क्या पूछे कि आपके पास कोई भी स्ट्रेट वायर है और उसको आपने सर्कुलर लूप के अंदर बेंड कर दिया है, देन आप ये बताइए कि वो किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किस तरीके का पैटर्न बनेगा। तो आप बताएंगे ये कोई भी स्ट्रेट वायर है, इसको हमने सर्कुलर लूप में क्लोज कर दिया तो हमें पता है नॉर्थ से साउथ में जाती है, तो इस तरीके का यानी सर्कल, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल तरीके का क्या बनाएगी, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स को ही वो रिप्रेजेंट करेगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जितने ज़्यादा, यानी कि जितने ज़्यादा फील्ड बनेगी उतनी ही ज़्यादा, अगर आप देखो वायर को दूर लेके जाते हो,
यानी कि जितना ज़्यादा वायर आपका फैलेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनती चली जाएंगी, रहेगी उसके डिस्टेंस के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, दूसरी बात ये आ जाती है कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की प्रोड्यूस करती है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस उसकी कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम प्रोड्यूस होगी। क्योंकि अब ये आपके क्या है, एक बार मैग्नेट है, अगर इस बार मैग्नेट के दूर, बहुत दूर आप आयरन फीलिंग्स को रखते तो वो अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप जैसे ही इसे पास लेकर आओगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन को फील करेगा। ठीक है, और इसी के हम क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, राइट हैंड रूल को हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान था चेक करना कि आप किस तरीके से वायर को कंट्रीब्यूट्स करते हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सेम डायरेक्शन विद इन द लूप ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से एक मेन पॉइंट आप ये देखेंगे कि किसी भी वायर में से जब करंट पास हो रही है, फ्लो हो रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है बाय अ करंट कैरिंग वायर किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो डायरेक्टली डिपेंड है, किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है, करंट जो पास हो रही है ना उसमें से, उसके ऊपर वो क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है। और अगर आप सर्कुलर कोयल को देखेंगे, अगर सर्कुलर कोयल n टर्न्स ले रहा है, मान लो ये स्मॉल n है, सॉरी ये स्मॉल n है, ठीक है, तो ये जो स्मॉल n है ये सर्कुलर कोयल है। ये सर्कुलर कोयल का मतलब आप कितने टर्न्स लेते हो, n इज टर्न, नंबर ऑफ टर्न, कि आप कितने कोयल के टर्न उसने लिया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि फील्ड जो वो प्रोड्यूस करेगा, मान लो फील्ड आपका n टाइम्स प्रोड्यूस किया उसने, कितना टाइम लिया, n टाइम, तो इसका मतलब वो एक सिंगल टर्न प्रोड्यूस करेगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जितना फील्ड उसने प्रोड्यूस की, मान लो उसने n टाइम्स फील्ड प्रोड्यूस की तो उसका एक टर्न होगा। ठीक है, यानी वो n टाइम्स के बराबर ही टर्न लेगा। अगर 2n की बात की जाए तो इसका मतलब उसने 2 टर्न लिए हैं। अगर 3n की बात की जाए तो इसका मतलब उसने 3 टर्न लिए हैं। अगर उसने n टर्न लिया है इट मीन्स उसके n क्या हो जाएंगे, टर्न्स हो जाएंगे। अगर उसने n टाइम्स प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब n टर्न हो गए। 2 टाइम्स उसने प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब उसका टर्न्स इतने हो गए। तो ये क्या है, टर्न है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो करंट है, आपने कोई भी सर्कुलर लूप ही तो लिया है, तो उस करंट में, यानी उस सर्कुलर लूप के अंदर जो करंट पास हो रही है, हर एक टर्न में से जो करंट पास होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, और फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उस टर्न में वो क्या हो जाएगी, बाद में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने ये ही सीखा है कि अगर n टाइम्स कोई भी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब कि एक सिंगल टर्न उसने लिया है। अगर 2 टाइम्स बोलो, अगर 2 टाइम फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इट मीन उसके कितने टर्न हो गए, 2 टर्न हो गए। क्यों हुए, क्योंकि हर एक करंट में से, सॉरी हर एक सर्कुलर टर्न में से, कि उसने कितने टर्न लिया है, हर एक टर्न में से करंट तो पास होगी, तो हर एक टर्न में से जितनी करंट पास हो रही है वो सेम डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, और जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी, उधर ऐड हो जाएगी हर एक टर्न के अंदर। क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अभी नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई भी सोलेनॉइड है और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, करंट के कारण। मैंने बताया था कि अगर किसी भी स्ट्रेट वायर के अंदर आपकी करंट फ्लो हो रही है तो इट मीन वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। अभी हम वही मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे सोलेनॉइड के केस में। तो what is the solenoid? Solenoid is what? A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called as a
सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब होता है कि अगर आपने कितने टर्न्स में उस कोयल को टर्न किया, अभी देखो ये सर्कुलर कोयल देख रहे हो आप इस तरीके की, ये कितने टर्न में मैंने इसको रैप किया है। ये मेरे पास कॉपर है, क्या है ये, कॉपर इज इंसुलेटेड। तो ये इस कॉपर इंसुलेटेड ये जो वायर है, कॉपर वायर है, इसको मैंने बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स में क्या कर दिया, रैप कर दिया, क्लोजली इसको बंद कर दिया और एक इसे इस तरीके की शेप दे दी कि ये सिलेंडर की तरह क्या हो गया, इसने अपनी शेप ले ली। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी वो किस तरीके का पैटर्न बनाएगी, वो इस तरीके का पैटर्न बनाएगी। डायग्राम जो है ये मैंने रफली समझाने के लिए बनाया है, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से दे रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, सो अभी आप देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसके फील्ड लाइंस पे और एक बार मैग्नेट पे कैसे फील्ड बनती है। तो मैंने बार मैग्नेट पे बताया था, ये मेरा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, साउथ पे। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, और सोलेनॉइड का इस तरीके का बनेगा। तो सबसे पहले अब आप ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि कंपेयर करके बताना कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होता है, क्या सेम होता है। सेम होता है तो कमेंट में यस करके बताना, नहीं होता है तो नो बताना, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है ये भी बता देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये सेम ही है, आप सेम ही देख रहे हो, प्रैक्टिकली देख रहे हो कि ये क्या है, सेम ही है। ठीक है, बाकी फिर भी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं है तो आगे भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इनफैक्ट कि अगर आप देखेंगे, अब आगे देखो, एक एंड में से, यानी ये सोलेनॉइड है, एक एंड में से ये शुरू होता है। जैसे आप नॉर्थ इसमें देखोगे ना कि कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, नॉर्थ पोल से शुरुआत हो रही है। तो सोलेनॉइड में भी कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, नॉर्थ से ही तो शुरुआत हो रही है। जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे साउथ पोल को, एक एंड आप देखो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और दूसरा वाला पोल साउथ पोल की तरह वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनॉइड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, एक स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, पैरेलली प्रोड्यूस हो रही है। तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इनसाइड द सोलेनॉइड हर एक पॉइंट पर, यानी कि सभी पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। और फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी इनसाइड द सोलेनॉइड। कि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। सबसे मेन पॉइंट है यूनिफॉर्म का, पूछ लिया जाता है ऑप्शन एमसीक्यू जो आते हैं आपके उसके अंदर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, ऑल द पॉइंट, क्या लिखेंगे, ऑल पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और किसकी फॉर्म में होगी, पैरेलली स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में होगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कि आपने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लिया है। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का पीस लिया है, उसको आपने क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। जैसे आपने सॉफ्ट आयरन ले लिया, ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी एक सॉफ्ट आयरन का एक पीस लिया है हमने जो कि मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। उसको हम क्या करेंगे, उसको मैग्नेटाइज करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, तो कैसे करेंगे, जब आप आयरन को मैग्नेट के पास लेके आते हो तो वो अट्रैक्ट होता है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट आयरन लेंगे, ठीक है, और उस सॉफ्ट आयरन के पीस को कोयल के पास लेके जाएंगे। कोयल के पास तो क्या, उसे अंदर डालेंगे, कोयल के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेट वहाँ पे बन जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड कोयल है, उसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी मटेरियल या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। अब मैग्नेटाइज कौन होगा, कौन होता है मैग्नेटाइज, जो
कैसा हो, मैग्नेटिक मटेरियल का बना हो, वही तो मैग्नेटाइज होगा ना। अगर ये आपके आयरन फिलिंग्स है, कोई भी स्टील रॉड है, उसको आप इस कोयल के अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे बना हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। कि सर्कुलर लूप अगर आप देखो तो किस तरीके से करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, और दूसरा हमने डिस्कस किया है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। तो ये 2 टॉपिक आज के हो चुके हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अभी फोर्स थोड़ी ना पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है आपने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या पैटर्न होता है उनका। ठीक है, हर एक पॉइंट पर वो कैसी होती है, कोयल की एंड टर्न्स कितनी होती है, तो करंट कैसी होगी, तो पैटर्न ये कई सारे पढ़े। ठीक है, अभी इनके बारे में, फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अगली वीडियो में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।